स्टूडेंट्स, आई एम अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस को जो हमने बाकी छोड़े थे। आज हमारे पास 3.14 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीडेड, यानी कि हमने इस सिचुएशन के बारे में डिस्कस करना है जिसमें हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। फ्रिक्शन हमें बहुत सारे वर्क करने के लिए इस्तेमाल होती है हमारे पास, जैसे कि दौड़ने के लिए, चलने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। यानी कि हमारे डेली के कामों में फ्रिक्शन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसी तरह हमारे पास कहाँ पर फ्रिक्शन इस्तेमाल होती है? फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन राइटिंग, हमारे पास किस लिए इस्तेमाल हो रही है? लिखने के लिए इस्तेमाल हो रही है। फ्रिक्शन हेल्प अस इन वॉकिंग, हमारे पास फ्रिक्शन कहाँ पे मदद करती है? चलने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज लोअर द फ्रिक्शन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, हम अपने मूविंग पार्ट्स यानी कि जो मशीन हमारे पास जो चल रही है उसकी मूविंग पार्ट्स में फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बाइक है, एक मशीन है, उसमें फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, या फिर कोई भी मशीन है हमारी डेली लाइफ में, फैक्ट्रीज में मशीन है, उसमें फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है अपने चैप्टर के अंदर कि हम लुब्रिकेशन के ज़रिए क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। या फिर हम ये क्या करें कि सर्फेसेस को शाइनी बनाएं, चमकदार बनाएं, और लुब्रिकेशन करेंगे तो हमारे पास मशीन के जो पार्ट्स में फ्रिक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी। यानी कि ऑयलिंग करेंगे, ऑयल करने से हमारे पास फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह हमारा आंसर होगा कि हम अपने मशीन को लुब्रिकेशन करने से क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को, मशीन के पार्ट्स में से फ्रिक्शन क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। एज द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड्स, हम जानते हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्शन होती है वो क्या है? सॉलिड से कम है। सो ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, हम मूविंग मशीन के जो मूविंग पार्ट्स हैं उसको क्या कर दें? ऑयल कर दें। द फ्रिक्शन विल भी क्या होगी हमारे पास? लेस होगी, लोअर होगी, हमारे पास कम हो जाएगी हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास है 3.16 क्वेश्चन नंबर है, डिस्क्राइब द वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि हम अपने फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसके भी मुख्तलिफ मेथड को हमने अपने चैप्टर में डिस्कस किया था, जैसे कि लुब्रिकेशन की मदद से, पाउडर मेथड की मदद से, यानी कि दो सर्फेसेस के दरमियान में हम अगर पाउडर को रखेंगे तो हमारे पास फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? शाइनी सर्फेसेस को रखेंगे, जैसे कि जो शाइनी सर्फेसेस हैं, जो चमकदार सर्फेसेस हैं, उनके दरमियान भी फ्रिक्शन क्या होगी? कम होगी। तो इसी तरह हमारे पास ऑयलिंग करेंगे दो सर्फेसेस में तो हमारे पास फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम अपने इन मेथड से अपने फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हमारे पास क्या है क्वेश्चन के रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है। हम जानते हैं कि कोई भी सरफेस के, किसी भी सरफेस के दरमियान इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी जितना ही उसका सरफेस एरिया किसी दूसरी सरफेस के साथ क्या है? कंटेक्ट में है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा कंटेक्ट में, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी? फ्रिक्शन होगी। इसी तरह इसी वजह से हमारे पास क्या है कि जब रोलिंग फ्रिक्शन होती है हमारे पास, तो क्या होता है कि हमारे पास जो सरफेस एरिया जो है वो बहुत ही कम होता है कंटेक्ट में दूसरे सरफेसेस के साथ। तो इसी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन जो है, जबकि स्किडिंग जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसका सरफेस एरिया जो होता है दूसरी सरफेस के साथ क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है हमारे पास वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है? कम होती है। हमने कुछ इस तरह लिखा है कि वी नाउ डैट ग्रेटर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर द फ्रिक्शन, जितने ज़्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे सरफेसेस के उतने ही ज़्यादा क्या होगी? फ्रिक्शन होगी। सिंस इन द केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन के केस में हमारे पास क्या है? पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो रोलिंग फ्रिक्शन के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत क्या होते हैं? कम होते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 3.18, व्हाट डू यू नो अबाउट, आप क्या जानते हैं इनके बारे में? टेंशन इन स्ट्रिंग है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ रहा है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। जब हम किसी भी स्ट्रिंग के साथ वेट को लटकाते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? खिंचाव आ जाता है, एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है हमारे, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंशन इन स्ट्रिंग, उसे हम क्या कहते हैं? टेंशन इन स्ट्रिंग होगी हमारे पास। यानी कि स्ट्रिंग के अंदर क्या है हमारे पास? टेंशन है, वो फोर्स को हम क्या कहते हैं? टेंशन है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर कि हमारे पास क्या होती है कि जब फ्रिक्शन की एक खास लिमिट होती है, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके फ्रिक्शन रुक जाती है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है जिसको हम किससे जाहिर करते हैं? Fs से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो हमारे पास जहाँ वो वाला पॉइंट जहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे हम उसको। आगे आ गया बैंकिंग
आगे 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 ब्रेकिंग फोर्स क्या है हमारे पास है। ब्रेकिंग फोर्स क्या है, यानी कि किसी भी चीज़ को रोकने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत होती है इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग फोर्स होती है। जैसे कि हम रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हम एकदम रुक जाते हैं, उस क्या कहते हैं, हम ब्रेकिंग फोर्स लगा रहे होते हैं। जैसे कि गाड़ी है या कोई ट्रैक्टर चल रहा है या रोड रोल चल रहा है हमारे पास है, उसको रोकने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत होगी वो क्या होगी, हमारे पास ब्रेकिंग फोर्स होगी। हम ब्रेक अप्लाई करते हैं हम, तो वो क्या होती है, हमारे पास ब्रेकिंग फोर्स होती है। जैसे कि कोई बच्चा बाईसाइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है हमारे पास, तो वो जो साइकिल को ब्रेक अप्लाई करता है तो वो क्या होती है, हमारे पास ब्रेकिंग फोर्स होती है हमारे पास है। नेक्स्ट है स्किडिंग। स्किडिंग क्या है, स्किडिंग क्या चीज़ है, स्किडिंग फोर्स क्या चीज़ है। जब कोई बॉडी एकदम क्या करते हैं कि जब कोई बॉडी एकदम ब्रेक अप्लाई करती है तो जो सरफेस होती है और टायर्स के दरमियान में जो होती है क्या होती है, फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है हमारे पास। उस टायर्स क्या करते हैं, स्किड कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्किडिंग फोर्स कहते हैं। यानी कि बॉडी जो होती है हमारे पास आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपने इनर्शिया की वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं, स्किडिंग फोर्स कहते हैं। आगे आगे सीट बेल्ट। सीट बेल्ट क्या चीज़ होती है हमारे पास, जब हम कोई भी शख्स गाड़ी चला रहा था, कार चला रहा था, हमारे पास एक सीट बेल्ट मौजूद होती है ताकि जब ब्रेक अप्लाई करें तो कोई भी बॉडी जो है इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ, जैसे कि इंसान जो ड्राइवर जो है वो आगे की तरफ मूव ना करे, उसे वो क्या चीज़ होती है, हमारे पास सीट बेल्ट होती है। हमें सपोर्ट करती है कि हम आगे की तरफ ना जाके टकराएं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सीट बेल्ट हो जाएंगी। बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स यानी कि रोड्स के किनारे क्या चीज़ है हमारे पास। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है कि जब हमारे पास रोड टर्न हो रहा होता है या भी रोड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है हमारे पास, तो रोड के किनारों को क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर करके बना लेते हैं ताकि वो उसकी बैंकिंग हो, ताकि उसमें सेंटीमीटर फोर्स हो जाए हमारे पास और जो गाड़ी है वो रोड से बाहर ना जा सके। उसे हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर क्या चीज़ है हमारे पास है। क्रीम सेपरेटर क्या चीज़ होती है कि हमारे पास एक जो दूध है उसमें से जो क्रीम अलग करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मशीन इस्तेमाल की जाती है, उसे क्रीम सेपरेटर कहते हैं। इसमें ये क्या होता है कि दूध को मशीन में क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। दूध जो होता है उसमें जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीवारों के साथ लग जाते हैं, और लाइट पार्टिकल क्या होते हैं, दरमियान में आ जाते हैं। जैसे लाइट पार्टिकल हमारे पास क्या है, क्रीम है, और जो हैवी पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, दूध के मॉलिक्यूल्स हैं। दूध है जो हमारे पास है वो साइड पे हो जाता है, क्रीम जो हो जाती है दरमियान में रहती है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, क्रीम सेपरेटर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल के ला के ऊपर वर्क कर रहा होता है हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 3.19 है, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर। क्या होगा अगर तमाम की तमाम फ्रिक्शन जो होगी हमारे पास क्या आ जाएगी, डिसअपेयर हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे बहुत सारे वर्क्स हैं जो क्या हो जाएंगे, काम करना छोड़ जाएंगे। जैसे कि हम लिखते हैं पेंसिल और ये बोर्ड जो है, जैसे कि मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, पेंसिल और बोर्ड के जो दरमियान में, पेंसिल के पॉइंट के और बोर्ड के दरमियान में क्या है हमारे पास, फ्रिक्शन मौजूद है, जिस वजह से ये क्या है, इंक यहाँ पे टिक पा रही है, लिख पा रहा हूँ मैं। जैसे कि मैं चल रहा हूँ या दौड़ रहा हूँ तो मैं चलना या दौड़ नहीं पाऊंगा या दौड़ नहीं सकूंगा हमारे पास। तो ये बहुत सारे काम जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, अगर हमारे पास यकदम हमारी फ्रिक्शन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी प्लेस पे पड़ा नहीं रहेगा, फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ ज़रा सी फोर्स लगी वो क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, रोल कर जाएगा। यानी कि हमारे पास फ्रिक्शन जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हम गाड़ियों की ब्रेक्स नहीं लगा सकेंगे, बाइसाइकिल की ब्रेक नहीं लगा सकेंगे, हम रुक नहीं सकेंगे, दौड़ते हुए नहीं रुक सकेंगे। इसी तरह इसी वजह से हमारे पास जो है अगर फ्रिक्शन होगी तो हम डिस्पियर होगी तो हमारे बहुत सारे काम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। नेक्स्ट है कि वाई स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। जो वॉशिंग मशीन जो है उसका जो स्पिनर है, यानी कि या हम कह लें कि ऐसी मशीन जिससे हम ड्रायर वॉशिंग मशीन जो होती है हमारे पास, ड्राई वॉशिंग मशीन, जिसमें हम क्या करते हैं, कपड़ों को खुश्क करते हैं, उसकी स्पीड क्यों तेज़ होती है। इसकी रीज़न क्या है कि हम जब गीले कपड़े उस मशीन में डालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो जाए कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कपड़ों से निकल जाएं, या वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं जो हैं वो कपड़ों से निकल जाएं और कपड़े क्या हो जाएं, हमारे खुश्क हो जाएं। इसी वजह से जो स्पिनर है जो हमारे पास है क्या है, वो बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है। ये किसके ऊपर वर्क कर रहा होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर, यानी सेंट्रीफ्यूगल लॉ के ऊपर वर्क कर रहा होता है कि जो हमारे पास पानी के कतरे होते हैं वो निकल के बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।